नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य संवाद और आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहे हैं जो लंबे समय से गिरिडीह की जनता की सेवा करते आ रहे हैं और अब सक्रिय रूप से राजनीति में भी इनका प्रवेश हो गया है। ये लंबे समय से यहाँ पर एक इंजीनियर, वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में इनकी भागीदारी है। अभी इसके पहले ये प्रदेश के प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा में और भी वर्तमान समय में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम आज इनसे बातचीत करेंगे, आपसे मिलाएंगे। इनका व्यक्तित्व से निश्चय ही आप प्रभावित होंगे। आदरणीय विनय कुमार सिंह जी से आपसे मिलाने जा रहे हैं। आदरणीय विनय कुमार सिंह जी, आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा एक परिचय दीजिए और इसके बाद नमस्कार। और आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं गिरिडीह झारखंड वासी और पूरे देशवासियों को उनके सुखमय जीवन एवं सुख समृद्धि और शांति की कामना के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही स्वतंत्रता में जितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जान गंवाए, उनके प्रति मैं सत सत नमन करता हूं। चूंकि आज पूरे देश में यह राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है और ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हम सभी संकल्प लेते हैं आज के दिन कि भारत के एकता और अखंडता को हम बिखरने नहीं देंगे, देश सेवा में लगे रहेंगे। मैं इंजीनियर विनय कुमार सिंह, जैसा अभी बताया गया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में पहले जो है ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता थे। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मुझे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। मेरे जीवन के विषय में जहाँ तक आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, मैं बहुत ही एक मध्यम परिवार का पिछड़ी जाति से आता हूँ और मैं अपनी प्राइमरी शिक्षा का जो ग्रहण किए गांव में किए। हम लोग उस समय जो है जमीन पर जो है बोरा बिछा करके पढ़ाई करते थे, लेकिन परीक्षा काफी वो शिक्षक थे, गुरु थे, उन लोग लगनशीलता के साथ पढ़ाई किया करते थे। उसके बाद जो है हमने अपने गांव के बाद एक सोहाव इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैट्रिक किए। फिर वीर कुंवर सिंह इंटर कॉलेज बलिया से मैं IAC करने के उपरांत मैं इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद मेरी सेवा एक लघु सिंचाई विभाग के अंडरटेकिंग बिहार हिल एरिया लेफ्ट कॉर्पोरेशन में रांची में हुई 1980 में। उसके बाद मैं कुछ दिन हजारीबाग रहा और 1984 से मैं लगातार यहाँ गिरिडीह में भालको में पदस्थापित रहते हुए 2006 में मैं यहाँ सर्व शिक्षा अभियान गिरिडीह के अंतर्गत पूरे जिले के इंजीनियर के रूप में प्रतिनियुक्त हुए और 17 तक मार्च 17 तक हम जो है यहाँ सेवा दिए सर्व शिक्षा अभियान में पूरे जिला के लोगों के साथ। मेरे करीब हजारों हजार ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, ग्रामीण शिक्षक
से काफी प्रेम भाव अच्छा रहा, जो आज भी बरकरार है। लेकिन मेरी जो है चिंतन हमेशा, चूंकि मैं मध्यम परिवार से आया था, गरीबों के बीच से आया था, इसलिए गरीबों के प्रति मेरी हमेशा स्नेह प्यार बना रहा। चूंकि गरीबों को जो है सम्मान नहीं मिला करते, ये मेरी चिंता प्रारंभ से ही बनी हुई थी। और हम भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत विचारों से सहमत थे। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों से सहमत थे कि समाज के निचले तबके के लोग को भी समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता रहा है। तो सेवानिवृत्त के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्य करते आ रहा हूं और लोगों से लगातार मैं जनसंपर्क और संवाद कर रहा हूं। जैसा कि गिरिडीह के तमाम जो है मेरे साथी जानते हैं, मेरे शुभचिंतक जानते हैं, और जो भी जन समस्याएं मेरे पास आई, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, प्रशासनिक समस्याएं हो, थाना से हो, मैंने उसके लिए प्रयास किया और गरीबों को सम्मान देना मैं जान रहा हूं। आपके द्वारा अपने चैनल के माध्यम से मेरी बातों को जानने का कोशिश किए, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो है 2047 में जो है विकसित भारत के राष्ट्र में, जब देश के 100 वर्ष स्वतंत्रता के हो जाएंगे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में चल रही है। सभी को आत्मनिर्भर बनाना है। इस क्रम में हम लोग भी लगे हुए हैं कि जनता को कहीं कठिनाई नहीं। झारखंड राज्य में जहां हम यहाँ गिरिडीह में रह रहे हैं, अभी अपने शिवपुरी आवासीय कार्यालय से बात कर रहा हूं, देख रहे हैं कि विगत करीब 19-20 दिनों से छात्र अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। लेकिन हेमंत सरकार के कान में जो नहीं रेंग रहा है। यहाँ सर्वविदित हो गया है कि हेमंत सरकार जब से आई विगत 6-7 वर्षों से लगातार जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो या जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई, बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, पेपर स्थगित होते थे और यहाँ तक कि सीट बेचने का कार्य हेमंत सरकार के कार्यकाल में बहुत जोरों पर हुआ। इसी को लेकर करके झारखंड के छात्र जो है आंदोलन पर हैं। विगत 10 अगस्त को हम सभी ने देखा था कि जब छात्र अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तो वहां पर जो है उनके ऊपर काफी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई